11th का बॉटनी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर द सेल, जो कि द यूनिट ऑफ लाइफ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मजेदार लेक्चर 1 होने वाला है आज। जुड़े रहिए, नोट्स साथ साथ बनाते जाइए। तो हमारा चैप्टर है सेल। तो सबको पता है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे सेल क्या होता है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ। अब देखो, सेल जो है सबको पता ही है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हर एक चीज यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सेल के बने हुए हैं। सही है, वो सेल के बने हुए हैं। अब बात है कि सेल एक बेसिक और फंडामेंटल के साथ साथ एक फंक्शनल यूनिट भी है। ये फंक्शनल यूनिट क्या होता है? फंक्शनल यूनिट वो यूनिट होता है जो कि काम करता है, जो कि फंक्शन करता है, तभी तो जिंदा है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जिंदा तभी है जब उसके पास सेल है, चाहे वो एक ही सेल हो, चाहे वो 2 सेल हो, 3 सेल हो या करोड़ों सेल हो। ऑर्गेनिज्म तभी जिंदा कहा जा सकता है जब उसके पास सेल होगी। क्या होगी? सेल होगी। तो यानी कि फॉर लिविंग सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर। वायरसेस नॉन, इसका क्या मतलब? वो नॉन लिविंग, हाँ बिल्कुल है। वो जिंदा तभी है जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शियस तभी है जब हमारी बॉडी में है। हालांकि वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर है। अब तक आपको ये बात समझनी है कि सेल जो है एक बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बना है, चाहे वो एक ही सेल क्यों ना हो। सही है। वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर है। देखो, इन एनिमेट थिंग्स, यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। इसको कहते हैं इन एनिमेट। इसका मतलब हो गया नॉन लिविंग। इन एनिमेट का मतलब हो गया नॉन लिविंग। सही है। तो अब भाई, नंबर ऑफ सेल पे हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जैसे मैंने अभी बोला, 1 सेल 2 सेल, उसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक है बेटा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अभी यूनिसेल्यूलर कौन होते हैं भाई? एक यूनि, देखो यूनि, यूनि मतलब एक, वन सेल, वन सेल्यूलर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एमीबा, एमीबा एक सेल से बना है। अब मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? जो कि मल्टी, मल्टी मतलब हो गया मेनी, न्यूमरस, न्यूमरस सेल्स, मेनी सेल्स, बहुत सारे करोड़ों लाखों सेल से बनकर बने हैं। जैसे कि हम एडवांस सोशल एनिमल्स, जो कि ह्यूमंस होते हैं। सही है, यहां तक बात समझ आ गई? तो ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं बॉटनी का है, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं बॉटनी का, इसलिए हमको प्लांट्स के बारे में आगे बात करनी है। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम हिस्ट्री ऑफ सेल। अरे सर, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा? अरे कोई बात नहीं, बड़ा मजा आएगा। ये वो वाली हिस्ट्री नहीं है, नेपोलियन बोनापार्ट वाली। अरे ये तो मजेदार हिस्ट्री है, ये तो भाई साइंटिस्ट की हिस्ट्री है, क्यूरियस माइंड्स की हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सेल। तो पहले सेल देखी थी रॉबर्ट हुक ने, सॉरी, रॉबर्ट हुक। सही है। इसने देखी थी डेड सेल, जिंदा सेल नहीं इसने देखी, इसने देखी डेड सेल, इसने देखी कॉर्क सेल। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क, आपने देखा होगा वो बॉटलों पे पहले वो वुडन लगाया जाता था, वो ऐसे करके, मैं आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ। वो बॉटल्स पे ऐसे लगाया होता था कुछ ऐसे, वुडन का। इसको कहते हैं कॉक। इसने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ये वुडन होता है, ठीक है। तो उससे देखा सेल्स, कैसा स्ट्रक्चर क्या था? इट वाज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा ही होगा। अगर ध्यान से देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ होता है, जैसे वो बहुत सारे पेंटागन से ऐसे जुड़े हैं एक साथ, तो उसका उसने नाम रखा कंपार्टमेंट। उसके बाद उसका नाम पड़ा सेल। ठीक है। अब बात करते हैं लिविंग सेल की। जिंदा सेल किसने देखी भाई? जिंदा सेल तो बड़ी जरूरी चीज है। जिंदा सेल किसने देखी? जिंदा सेल देखी भाई एंटोन वैन लीeuwenhoek ने। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने देखा, किसने डिस्कवर किया? उसका नाम था भाई रॉबर्ट ब्राउन। इसका वो ब्राउनियन मोशन भी मशहूर है, आगे पढ़ेंगे, पढ़ा होगा वैसे। ठीक है। तो ब्रेन ऑफ द सेल इसी ने डिस्कवर किया था। सही है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए। खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।